नमस्कार विद्यार्थियों, वेद व्यास क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने प्रस्तुत हैं। पंत का पूरा नाम क्या है? पंत जी का पूरा नाम सुमित्रा नंदन पंत है। पंत जी ने किस काल में कविता लिखनी प्रारंभ की? पंत जी ने छायावादी काल में कविता लिखनी प्रारंभ की। प्रश्न 3, पंत जी का जीवन काल क्या है? पंत जी का जीवन काल 1900 से 1977 ईस्वी है। पंत जी का मूल निवास स्थान कहाँ है? पंत जी अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक स्थान के मूल निवासी थे। यह उत्तराखंड में है। प्रश्न अच्छा है और जीवन मृत्यु इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं, जीवन काल से संबंधित। देखिए प्रश्न 5वां, पंत जी का वास्तविक नाम क्या था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पंत जी का वास्तविक नाम गोसाई दत्त पंत था। तो गोसाई दत्त पंत उनका नाम था। पंत जी की छायावादी रचनाओं के नाम लिखिए। पंत जी की छायावादी कृतियों के नाम हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव और गुंजन। तो ये सारी रचनाएं देखो सुमित्रा नंदन पंत जी की बहुत ही परीक्षा में पूछने के लिए आती हैं, तो आप इनको कंठस्थ याद कर लेंगे। पंत जी के काव्य का क्रमिक विकास किन चरणों में हुआ? तो देखो पंत जी के काव्य का क्रमिक विकास 4 चरणों में हुआ। इनके नाम है छायावाद, प्रगतिवाद, अंतश्चेतनावाद और नव मानवतावाद। ये आपको अब दिखाई दे रहा होगा। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न को। हाँ तो देखिए प्रश्न 8वां है, पंत जी की प्रगतिवादी कृतियों के नाम बताइए। देखो पंत जी जो छायावाद के कवि हैं, लेकिन उनकी जो कुछ कविता हैं वो प्रगतिवाद में भी हैं, प्रगतिवादी भी हैं। तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे। पंत जी की प्रगतिवादी कृतियों के नाम हैं ग्राम्या, युगवाणी और युगांत। ये आप याद रख लेंगे। पंत जी की अंतश्चेतनावादी रचनाएं किस दर्शन से प्रभावित हैं? पंत जी की अंतश्चेतनावादी रचनाएं अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। यह 1-2 बार परीक्षा में पूछने के लिए आ चुका है प्रश्न। सुमित्रानंदन किस दर्शन को ज्यादा समझते थे, या इस तरह प्रश्न बन जाता है। कौन से दर्शन पर प्रभावित, कौन से दर्शन से प्रभावित थे, तो ये आप लिख देंगे। प्रश्न 10, पंत जी की अंतश्चेतनावादी कृतियों के लिए दूसरा नाम क्या है? पंत जी की अंतश्चेतनावादी कृतियों को स्वर्ण काव्य कहा जाता है। अब आगे देखिए, पंत जी की अंतश्चेतनावादी रचनाओं के नाम लिखिए। पंत जी की अंतश्चेतनावादी रचनाओं के नाम हैं स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि। प्रश्न 12, पंत जी की नव मानवतावादी रचनाओं के नाम बताइए। पंत जी की नव मानवतावादी रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, अमिता, लोकायतन और चिदम्बरा और बाणी। कला और बूढ़ा चांद जो है कई बार परीक्षाओं में पूछने के लिए आ चुकी है रचना, और लोकायतन, चिदम्बरा और बाणी। ये अमिता थोड़ी सी कम आई है, और वो आपको ये अब दिखाई दे रहा होगा। तो देखो पंत जी की रचना, पंत जी की किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? पंत जी को अपनी काव्य कृति चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। कई बार परीक्षाओं में पूछने के लिए प्रश्न आ चुका है विद्यार्थियों। प्रश्न 14, पंत जी की किस भाव पंत जी की किस कविता में रहस्यवादी भावना है? तो पंत जी की मौन निमंत्रण कविता में रहस्यवादी भावना है। आप ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न भी बहुत अच्छा है। प्रश्न 15, पंत जी की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पंत जी की छायावादी रचना पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है। किसको कहा गया है? पल्लव को कहा गया है। पंत जी किस पत्रिका के संपादन से जुड़े थे? तो पंत जी रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन करते थे। प्रश्न बहुत ही अच्छा है, परीक्षा में पूछने के लिए आ गया है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछने के लिए आ गया है।
सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कब कहा गया है? प्रश्न 18, पंत के प्रकृति चित्रण की प्रमुख विशेषताएं क्या है? विशेषताओं से संबंधित प्रश्न बनता है परीक्षाओं में। पंत ने प्रकृति चित्रण के आलंबन रूप का चित्रण सर्वाधिक किया है, साथ ही वे प्रकृति का मानवीकरण भी करते हैं। पल्लव 19वां, पल्लव की भूमिका कितनी लंबी है? तो पल्लव में लगभग 40 पृष्ठों की भूमिका है। यह प्रश्न कोई ज्यादा बार परीक्षा में पूछने के लिए नहीं आया है। प्रश्न 20, देखो प्रश्न 20 है ये, पंत की किसी दार्शनिक कविता का नाम बताइए। तो परिवर्तन पंत जी की दार्शनिक कविता है। परिवर्तन जो कविता है पंत जी की, वो दार्शनिक कविता है। 21वां प्रश्न देखिए, हिंदी के किस कवि को कोमल कल्पना का कवि कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत जी को कोमल कल्पना का कवि कहा जाता है। पंत जी की उस रचना का नाम बताइए जिस पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है। तो पंत जी की अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना का नाम है स्वर्ण किरण। भारत माता को कवि ने किस स्थान का निवासी माना है? तो पंत जी के अनुसार भारत माता ग्रामवासिनी हैं। पंत जी की प्रथम रश्मि नामक कविता किस संकलन में संकलित है? तो पंत जी की प्रथम रश्मि कविता वीणा में संकलित है। प्रश्न 25वां देखिए, मौन निमंत्रण कविता कवि के कौन से संकलन में संकलित है? तो मौन निमंत्रण पंत जी के पल्लव नामक संकलन में संकलित है। यह परीक्षा में प्रश्न आ जाते हैं पूछने के लिए। पंत जी की नौका विहार कविता उनके किस संकलन में संकलित है? पंत जी की नौका विहार कविता गुंजन नामक काव्य संकलन में संकलित है। तो देख लेंगे आप। पंत जी की परिवर्तन कविता किस संकलन में संकलित है? तो पंत जी की परिवर्तन कविता पल्लव नामक छायावादी संकलन में संकलित है। इस धारा सा ही जग का क्रम, यह पंक्ति पंत जी की किस कविता की है? तो नौका विहार कविता से है। देखो, वह शुद्ध प्रबुद्ध शुक्र व सम, यह पंक्ति पंत जी की किस कविता की है? तो उक्त पंक्ति पंत की एक तारा कविता की है। प्रश्न 30, कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण में कवि किस विचारधारा का समर्थन कर रहा है? तो इस पंक्ति में कवि मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा है, जिसे हिंदी काव्य में प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। देखो, मानदंड भूखे अखंड है, मानदंड भूखे अखंड है, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो देखो, यह परीक्षा में पूछने के लिए पंक्तियां आ जाती हैं, तो हिमाद्र कविता से ली गई है। हिमाद्र, तो आप ध्यान रखेंगे, हिमाद्र कविता से ली गई है। हिमाद्र कविता में किस पर्वत का वर्णन है? तो हिमाद्र कविता में हिमालय पर्वत का वर्णन है। अब इसके देखो कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। ये वीडियो थोड़ा सा